कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, मान और सम्मान भी मेरे बाबा के संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, पर मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं जेवर में, जहां से आज जो मनुस्मृति दहन दिवस है 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने जिस विधान को जलाकर नष्ट कर दिया था और उस विधान के साथ ही उन्होंने उन बेड़ियों को भी जला दिया था जो कहती थी कि समानता इस समाज में रह नहीं सकती। पूरे समाज को वर्णों में बांट रखा था, जातियों में बांट रखा था और उसी आधार पर उनके हक और अधिकार थे। उस मनुवाद के अनुसार सबसे निचले पायदान से आने वाले शख्स को जब इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला तो उसने अपनी कलम से पूरे संविधान, पूरे देश के लोगों के लिए, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के लिए समानता लिख डाली। और उनके लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने वो किया जो महिलाएं शायद सोचती भी नहीं होंगी अपने लिए। उस समय से उन्होंने महिलाओं की आवाज़ उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता का अधिकार दिया। उसी दम पर आज जो बेटियां हैं देश की, वो पढ़ रही हैं, खुद को शिक्षित कर रही हैं, सम्मान की ज़िंदगी जी रही हैं। और आज जेवर से हम एक ऐसी ही बच्ची को लेकर आपके बीच आए हैं। ये अनु बौद्ध है जो यहीं की रहने वाली हैं और बाबा साहेब के बारे में 7वीं कक्षा में है, महज 7वीं कक्षा में है, लेकिन ज्ञान आपका बेहद अच्छा है। तो बाबा साहेब से प्रेरित है, उनके एहसानों के तले ये हमेशा दबी हुई हैं और उसको बखूबी इन्होंने मंच से प्रस्तुत किया। तो अनु, अभी आप 7वीं में हैं। अक्सर हम देखते हैं 7वीं कक्षा के बच्चों से जब हम पूछते हैं कि बाबा साहेब के बारे में क्या जानते हो, तो संविधान लिखा था, इतना पता है, हमारे लिए बहुत कुछ किया था, इतना पता है। पर आपको इतना कुछ पता है, मनुस्मृति के बारे में पता है, आपने कुछ शेर व शायरी भी की, तो ये सब कहाँ से सीखा, किससे सीखा? मुझे मेरे पापा ने सिखाया है ये। और आपने जो शेर व शायरी की थी, ज़रा एक बार वो सुनाइए। कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को संविधान से मिला है, मान और सम्मान भी मेरे बाबा के संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, पर मुझे तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। क्या बात है। और ये मनुस्मृति के बारे में आपने जो कुछ कहा, मनुस्मृति क्या है, ये सब कहाँ से सीखा? मनुस्मृति ये मेरे पापा ने सिखाया है ये सब, कि मनुस्मृति हम जो काले कानून थे उसमें कि नारियों को कहीं भी पढ़ने का अधिकार नहीं है किसी को, और नीच जातियों वाले को पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने हमें इन बेड़ियों से मुक्ति का, इस काले कानून से मुक्त किया था, संविधान उसको, मनुस्मृति को जला करके। आपको लगता है कि जिस तरीके से लोगों ने ये कानून, जो मनुस्मृति थी जिसके तहत चलते थे कानून व्यवस्था, उसमें जब 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों के लिए एक ही अपराध, अगर ब्राह्मण वो अपराध करता है तो उसके लिए अलग सज़ा, और अगर शूद्र करता है तो अलग सज़ा। तो ये पापा ने बताया। लेकिन अगर आप समझदार हो, और अब जो हमारा संविधान है और उस वक्त जो ये था, ज़्यादा बेहतर कौन है? अब का संविधान बेहतर है। अगर उस मनुस्मृति को कोई देखता तो उसकी आंख फोड़ दी जाती, अगर कोई उसे बोलकर पढ़ता तो उसकी जीभ काट दी जाती थी, अगर कोई उसे सुनता तो उसके कान काट दिए जाते थे। ये था मनुस्मृति में। तो ये मनुस्मृति लागू करने वाले लोग ये क्या चाहते थे, क्या मंशा थी? ये चाहते थे कि ये शूद्र कभी भी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, ये आगे बढ़े नहीं, ये यहीं पर दबे कुचले रह जाएं। तो ये बाबा साहब को बिल्कुल भी नहीं भाया। बाबा साहब ने हमारा संविधान बना करके हमको उनसे भी ऊंचा कर दिया, उनसे भी ज़्यादा संविधान दिया है हमको। नहीं, बाबा साहब ने तो बराबरी दी है। हाँ, सबको, नारियों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया है बाबा साहब ने। तो आज बाबा साहब के एहसान तले आप महसूस करती है कि उनका एहसान है? एहसान महसूस करती हूँ। बाबा साहब ने मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का अधिकार दिया है, और हम अब बाहर यहाँ पर मैं मंच पर अब गा रही हूँ तो बाबा साहब का ही तो बदौलत है जो मैं आज मंच पर गा रही हूँ। चश्मा भी बाबा साहब के डिज़ाइन का लिया हुआ आपने? हाँ। कुछ गाना भी गा रहे थे आप? आपने खुद से लिखा है, कहीं से सुना है? सुना मैंने। सुना है, तो पूरा याद किया हुआ है? एक बार ज़रा सुनाइए। बाबा तेरी अरमां को पूरा करके दिखाएंगे, जिसने हमें शूद्र कहा उससे हम ना छुपाएंगे, जिसने हमें शूद्र कहा उससे हम ना छुपाएंगे,
मनुवादी लगाया था। गलहाड़ी अछूतों को मनुवादी लगाया था। पद चिन्ह भी रहना मेरी पीछे झाड़ू बंधाया था। पद चिन्ह भी रहना मेरी पीछे झाड़ू बंधाया था। ऐसी मनुस्मृतियों को फुर्सत से जलाएंगे। ऐसी मनुस्मृतियों को फुर्सत से जलाएंगे। बाबा तेरी अरिमा को पूरा करके दिखाएंगे। कैसे स्कूल में भी भेदभाव ने सताया था। कैसे स्कूल में भी भेदभाव ने सताया था। तुम शूद्र रहो बाहर ऐसे शिक्षित बनाया था। तुम शूद्र रहो बाहर ऐसे शिक्षित बनाया था। इन सारे अपमानों को कभी हम ना भुलाएंगे। बाबा तेरी अरिमा को पूरा करके दिखाएंगे। खुद जख्मों को सह करके मेरी जिंदगी बदल डाले। खुद जख्मों को सह कर मेरी जिंदगी बदल डाले। मनुवादी विचारों को आप ही ने कुचल डाले। मनुवादी विचारों को आप ही ने कुचल डाले। आपके संविधानों को अपने दिल से लगाएंगे। बाबा तेरी अरिमा को पूरा करके दिखाएंगे। क्या लगता है अनु, कौन से अरमान है बाबा साहेब के जिनको पूरा करना है? क्या अरमान रहे होंगे उनके, क्या सोचते होंगे वो? सोचते थी कि मेरी ये जो समाज है वो आगे बढ़े, वो सोचते थे। बाबा साहेब 18-18 घंटे पढ़ते थे। अनु कितने घंटे पढ़ती है? मैं नहीं पढ़ती 18 घंटे। 18 घंटे नहीं पढ़ती। सोचो 18 घंटे उन्होंने पढ़ाई की, 50,000 से ज़्यादा किताबें उनके लाइब्रेरी में थी। इस तरह उन्होंने देश को संविधान दिया। और जैसा आप अपने गाने में पूरा आपने बताया कि पीछे झाड़ू और आगे मटका लगा थी। ये सब मनुस्मृति में लिखा था कि शूद्रों के गले में हाड़ी, वो थूक नहीं सकते जमीन पर, और पीछे झाड़ू के वो चले तो उनके पैरों के निशान मिट जाएं, हमारे आगे वो नहीं आए। ये था मनुस्मृति में। ऐसा पॉसिबल है ऐसा कि एक इंसान से इतना भेदभाव कोई करे कि मतलब, है ना? चलो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया। और पढ़ाई अगर नहीं करते हो तो शुरू कर दो, यही अरमान थे बाबा साहेब के। शुक्रिया। मुझे ये लगता है मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ आगे। बहुत शुक्रिया।